हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेक्चर्स को सुनते हैं और नॉलेज को बढ़ाते जा रहे हैं। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एचआरएम। 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर अवेलेबल हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए कई सारी एग्जांपल्स आज के लेक्चर में इंक्लूडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में समझना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो लेक्चर आए आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। टॉपिक को पूरा समझिएगा तभी आपको लॉजिक समझ आएगा एवोल्यूशन का। लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है उन्नति या विकास। एक चीज कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, उसे बोला जाता है एवोल्यूशन। और आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का विकास कैसे हुआ, क्या क्या स्टेजेस आई, क्या क्या फेजेस आए इस डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए। आज के दौर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि कंपटीशन काफी हद तक बढ़ चुका है। पर इतनी इंपॉर्टेंस यूं ही नहीं मिल गई, कई सारी फेजेस आई। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जिसे आज हम डिटेल में समझेंगे और होपफुली आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। यहाँ पर इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं 4 फेजेस: अर्ली, लीगल, वेलफेयर और डेवलपमेंट। यही 4 फेजेस हैं जो एवोल्यूशन का दौर बने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्ली फेज। अर्ली फेज का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग की बात। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र की। उस समय में भी ये माना गया था कि अगर रिसोर्सेज को मैनेज करना है तो एक सिस्टमैटिक वे को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एक ढंग, एक तरीका बनाना पड़ेगा रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र बात है 4th सेंचुरी बीसी की। उस समय में भी वेलफेयर ऑफ वर्कर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। टाइम था राजाओं का। अब हम बात करेंगे कि कोई भी किंग जो समय समय पर आते गए, जैसे कि बहुत फेमस यहाँ पर एक स्टडी है बेबीलोनियन कोड ऑफ हम्बुराबी की। हम्बुराबी एक राजा थे 18 बीसी में, जिन्होंने अपने समय में 282 रूल्स बनाए और ये बोला गया कि हर काम का एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होगा, सरकारी रोल होगा हर एक तरीके के बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और जो उस रूल को नहीं मानेगा उसको फाइन भी लगाया जाएगा। यही वो समय था जब मिनिमम वेज की बात आई, इंसेंटिव प्लान आए कि अच्छा काम करने वालों को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसी समय में कई सारे और नए नए कंसेप्ट्स भी निकलकर बाहर आए। यही वो टाइम था जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का जन्म हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात होने लगी 1250 बीसी में। 400 बीसी में भी ये बात की गई कि लेबर टर्नओवर को स्टडी करना जरूरी है। अगर वर्कर्स काम छोड़ के जाएंगे तो ये बिजनेस के हित में, फेवर में नहीं है। तो अर्ली फेज में भी जो राजा थे वो इस बात को अच्छे से मानते थे कि हर एक तरीके की कमर्शियल कंसर्न में यानी बिजनेस में वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और उनका वेलफेयर करना, उनकी भलाई के लिए काम करना एक बिजनेस का फर्ज है। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 1920s और 30s का टाइम पीरियड। पहली आप रो को पढ़िए। यहाँ पर डेवलपमेंट स्टेटस था बिगनिंग का। अभी सोच आनी शुरू हो चुकी थी ह्यूमन रिसोर्स को इंपॉर्टेंस देने के लिए। आउटलुक था सिर्फ लीगल,
जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकारी रूल्स फॉलो किए जाते थे जो कि राजा बनाता था। एम्फसिस था स्टैट्यूटरी वेलफेयर के ऊपर। सिर्फ उतनी ही भलाई का काम किया जाता था जितना कि राजा ने आदेश दिया है। वर्कर का स्टेटस होता था क्लैरिकल, मतलब जो काम बोला गया है वो अच्छे से निभाना। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड फेज, जो कि है लीगल फेज। लीगल फेज में हम लोग स्टडी करते हैं रॉयल कमीशन को। रॉयल कमीशन ने रूल बनाया कि लेबर ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे जिनका काम होगा प्रोटेक्ट करना वर्कर्स के राइट्स को। इंडिया में जितने भी करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही थी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को लेकर, उनको कंट्रोल करना इन्हीं लेबर ऑफिसर्स का काम होता था स्पोक्स पर्सन की तरह। जब भी कोई गलत प्रैक्टिसेस नजर आती थी तो ये अच्छे से तरीके से सेटल करवाते थे उन प्रैक्टिसेस को वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, मतलब सुलह करवाते थे इन दोनों के बीच में। इसके बाद दौर आया इंडिया की आजादी का। उस टाइम पर बना फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इस एक्ट के तहत ये मैंडेटरी कर दिया गया। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी। वेलफेयर ऑफिसर्स को अपॉइंट करना। जिन भी फैक्ट्रीज में 500 से ज्यादा वर्कर्स अपॉइंटेड थे वहां पर वेलफेयर ऑफिसर का होना कंपल्सरी था, जो कि ये देखता था कि सारे रूल्स अच्छे से फॉलो हो। उसके बाद बात आई प्रोफेशनल बॉडीज की। दो प्रोफेशनल बॉडीज बनाई गई। पहली थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कोलकाता में। दूसरी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट मुंबई में। इन दोनों बॉडीज का काम था वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अच्छा करना। इस फेज को भी हम इस चार्ट की मदद से समझ लेते हैं। अभी जो हमने फेज स्टडी किया वो था 1940 से लेके 1960 तक का फेज। इस समय पे ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रगल कर रहे थे रिकॉग्निशन के लिए, अपनी एक अच्छी पहचान, एक अच्छा ओहदा बनाने के लिए। आउटलुक थी टेक्निकल, रूल्स को फॉलो करना, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट बना था, प्रोफेशनल बॉडीज बनी थी, उनके थ्रू जो रूल्स बनाए जाते थे उन्हें अच्छे से फॉलो करना। इंट्रोड्यूस किया जा रहा था नई नई टेक्निक्स को। 3 एरिया ऑफ प्रैक्टिसेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। इस बात को देखा गया कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी है और उन्हें प्रोफेशनल तरीके से एडमिनिस्टर करना जरूरी हो चुका था। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए और शेयर तो जरूर करें। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा फेज, जो कि है वेलफेयर फेज। वेलफेयर फेज के अंदर कंसर्न शिफ्ट हुआ। अब ये माना गया कि वर्कर्स का वेलफेयर है एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वर्कर्स की भलाई भी होती जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। अभी जो हमने दो प्रोफेशनल बॉडीज के बारे में पढ़ा था, उन दोनों प्रोफेशनल बॉडीज को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया और बना दी गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजीज निकलकर सामने आ रही थी, इन्वायरमेंट बदल रही थी, काम करने के तरीके बदलते जा रहे थे। इसी कारण से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थे उनकी वैल्यूज बदली। वैल्यूज में ऐड हुआ प्रोफेशनलिज्म। काम को करने का एक परफेक्ट तरीका ढूंढा गया जिसमें ये माना गया कि एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ही वर्कर्स का और कंपनीज का भला होता जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक वुड प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में। इस प्लांट के जो सुपरवाइजर हैं वो एक प्रोफेशनल है कि लेबर वेलफेयर उनका धर्म है। साथ ही साथ अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करके रखना, वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखना उनकी ड्यूटी है।
वर्कर्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, हर एक वर्कर को इक्विटेबल पे देते हैं। इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर अकॉर्डिंग टू रूल्स। समय समय पर ब्रेक भी देते हैं ताकि थकावट हो तो वो अपने आप को रेस्ट दे सकें। जैसे कि यहाँ पर वेलफेयर फेज चल रहा है, तो इसी कारण से वर्कर्स के लिए कई सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी वजह से जो वर्कर्स हैं वो अच्छा बैलेंस बना पा रहे हैं अपने काम और अपनी सेहत को लेकर, जिसका नतीजा हुआ अच्छी प्रोडक्टिविटी। वर्कर्स ने ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाई और ज्यादा शीट्स ऑफ वनियर वो प्रोड्यूस करने लग गए। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो प्रोफेशनल वैल्यूज को फॉलो करे, उसका बहुत ही अच्छा असर कंपनी के दिखाई दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ फेज, जो कि है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट फेज था 90s का फेज। यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ये माना गया था कि बहुत ही जरूरी है ह्यूमन साइड को समझना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन बन चुका था जिसे हर तरीके की फैक्ट्री में फॉलो किया जाता था। प्रोफेशन के तौर पर लोग ह्यूमन रिसोर्स की पढ़ाई करते थे। फोकस शिफ्ट हो चुका था ह्यूमन वैल्यूज को स्टडी करने में। अब ये एक फिलॉसफी बन चुकी थी, एक सोच बन चुकी थी जो कंपनी अपना कल्चर बनाती थी और उसको अच्छे से फॉलो करती थी। अवेयरनेस बढ़ती गई, इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। अब हम डेवलपमेंट फेज को भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जिस कंपनी का मैनेजर इस सोच का होगा, वो क्या काम करेगा? वो अपनी टीम को अच्छे से गाइड करेगा, समय समय पर उन्हें मोटिवेट करेगा अच्छा काम करने के लिए, उनका साथ देगा, जिससे फैक्ट्री के अंदर एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट होगी। अपनी ग्रोथ के लिए भी काम करेगा और अपनी टीम को भी ग्रोथ की तरफ लेकर चलेगा। नतीजा होगा ऐसी टीम जो बहुत मोटिवेटेड होगी। नई नई टेक्नोलॉजीज जो बिजनेस में आती जा रही हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए रेडी होगी। इन्वायरमेंट में जब भी कोई नया चेंज आएगा, उस चेंज का वेलकम करेंगे ऐसे वर्कर्स और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करते चले जाएंगे। तो आप भी अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अब इन दोनों फेजेस को कंपेयर करते हैं और टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। वेलफेयर फेज में हमने सीखा कि सुपीरियर बनने के ऊपर ध्यान था, एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर ध्यान था। पर 90s में जब डेवलपमेंट फेज आया तो ध्यान शिफ्ट हो गया ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर। प्रॉमिस किए जाते थे एक अच्छा कल्चर बनाने के। आउटलुक थी प्रोफेशनल वेलफेयर फेज के अंदर, लेकिन 90s में फिलोसफिकल हो गई। ये एक सोच बन गई जिसे कंपनी में डाला जाता था, बढ़ाया जाता था। एम्फसिस का भी फर्क था। वेलफेयर फेज के अंदर एम्फसिस था रूल्स को फॉलो करने के ऊपर, स्टैंडर्ड्स को अच्छे से इम्पोज करवाना, लागू करवाना। पर 90s में यानी कि डेवलपमेंट फेज में सारा एम्फसिस था ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, लोगों की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के ऊपर। उसके बाद बात आती है स्टेटस की। वेलफेयर फेज में स्टेटस था मैनेजरियल, लेकिन 90s में एग्जेक्टिव हो चुका था, इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उनकी से बन गई थी। से का मतलब होता है उनकी राय को भी सुना जाता था कंपनीज के अंदर। इसके साथ ही हमारे चारों फेज अच्छे से कवर हुए, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। पर आप भूलिएगा नहीं, हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स के साथ। तो जुड़े रहिए और भूलिए नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द।